नमस्कार। आज हम काव्य गुण का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम काव्य गुण की परिभाषा, काव्य गुण के प्रमुख भेद, उन भेदों के परिभाषा, लक्षण और उदाहरण, इन सभी के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम काव्य गुण और उसकी परिभाषा। काव्य की शोभा करने वाले धर्म को काव्य गुण कहते हैं। ऐसे तत्व जिनके द्वारा काव्य में आकर्षण, चमत्कार, ओज, गति आदि विशेषता उत्पन्न करने वाले गुण समाहित हों, काव्य गुण कहलाते हैं। वामन ने भी लिखा है, काव्यः शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः। काव्य की शोभा करने वाले धर्म को काव्य गुण कहते हैं। काव्य के क्षेत्र में रस निष्पत्ति में सहायता करने वाले तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। जिस प्रकार शरीर में निवास करने वाली आत्मा का स्वरूप वीरता, उदारता के द्वारा प्रकट होता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य का रस का स्वरूप गुणों के द्वारा प्रकट होता है। जिस प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार रसानुभूति के लिए काव्य में गुणों का प्रयोग किया जाता है। गुण ही रस के धर्म कहलाते हैं। भोजराज ने अलंकार युक्त काव्य को गुण रहित होने पर सुंदर नहीं माना है। उनका कहना है कि अलंकार युक्त काव्य भी गुणों से रहित होने पर सुनने के योग्य नहीं होता। आचार्य दंडी और वामन भी भोजराज के इस सिद्धांत और विचार का समर्थन करते हुए गुण को काव्य में काव्यत्व लाने वाला धर्म स्वीकारते हैं। अब है काव्य गुण के भेद। भरत मुनि ने 10 काव्य गुणों को मान्यता दी है। वामन इनकी संख्या 2 ही मानते हैं, लेकिन आगे इनके 20 भेदों की भी व्याख्या की है। मम्मट एवं भामनई क्रमशः माधुर्य, प्रसाद एवं ओज गुणों को माना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य गुण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रसाद गुण, दूसरा माधुर्य गुण और तीसरा ओज गुण। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रसाद गुण। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है आनंद। जिस रचना के पढ़ने या सुनने से हृदय आनंद की अनुभूति करने लगे, उसे प्रसाद गुण युक्त रचना कहते हैं। कविता में जहाँ सरल, सहज, सरस और भाव व्यंजक पदावली का प्रयोग हो तथा जिसका अर्थ सहजता से हृदय में व्याप्त हो जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। वर्ण क्लिष्टता और कठिनाई से रहित, सरल, सहज और सुबोध रीति से व्यक्त होकर पाठक या श्रोता को पढ़ते या सुनते ही अर्थ की प्रतीति करा देते हैं। दर्पणकार में प्रसाद गुण के संबंध में कहा है कि जैसे सूखे ईंधन में आग जल उठती है, उसी प्रकार जो रचना मन में शीघ्रता से व्याप्त हो जाए, उसे प्रसाद गुण युक्त रचना कहते हैं। आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी ने प्रसाद गुण के लक्षण बताते हुए लिखा है, सूखे ईंधन आग ज्यों स्वच्छ नीर की रीति, झलकई अक्षर अर्थ जो सो प्रसाद गुण नीति। अर्थात जिस प्रकार सूखे ईंधन में आग निवास करती है और जिस प्रकार के जैसे कि जो स्वच्छ निर्मल नीर होता है, पारदर्शी, उसका तल तक दिखाई देता है, पारदर्शी, इसी तरह जिन अक्षरों से अर्थ सहज ही अभिव्यक्त होता है, वह प्रसाद गुण की गुण और नीति होती है। प्रसाद गुण में
की प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें सरल शब्दावली का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त प्रसाद गुण की हम प्रमुख विशेषताएं या लक्षण ये देख सकते हैं कि उसकी चित्रात्मक शैली की उसमें प्रधानता होती है। सरल सुबोध शब्दों का प्रयोग होता है, क से लेकर प वर्ग तक के। तीसरा इसका जो प्रमुख बिंदु है वह अल्प प्राण ध्वनियों की अधिकता पाई जाती है। चौथा बिंदु है अनुनासिक वर्णों की प्रधानता, संगीतात्मकता और गेयता विद्यमान रहती है। पांचवा बिंदु है प्रसाद गुण में समास रहित शब्दों का प्रयोग अधिक किया जाता है। अब हम प्रसाद गुण के उदाहरण देखेंगे ताकि इसकी जो सारी विशेषताएं हमने पढ़ी है वो स्पष्ट हो जाए। उदाहरण है इसका, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसमें हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके परम मित्र सुदामा आए हैं, दीनहीन बेहाल दशा में, और भगवान श्री कृष्ण सुदामा की इस दीन दशा को देख करके करुणा निधान के नाम से विख्यात कृष्ण विचलित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। प्राचीन काल में हमारे भारतवर्ष की परंपरा रही है कि आगंतुक जो भी अतिथि होता था तो घर के सदस्य उसके पद प्रक्षालन किया करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण भी सुदामा के पांव धोने के लिए लाए गए पानी की परात को हाथ नहीं छूते, हाथों से छूते भी नहीं है, और उनकी दीन दशा को देखकर व्याकुल होकर के अपने नेत्रों के जल से ही उनका पद प्रक्षालन कर देते हैं। तो इसमें एक चित्र हमारी आंखों के समक्ष जीवंत होता है। और जो भी प्रसाद गुण की विशेषताएं बताई गई, इसमें कोई क्लिष्ट वर्ण प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसमें अनुनासिक वर्ण का प्रयोग हुआ है, अल्प प्राण ध्वनियां है, संगीतात्मकता है। प्रसाद गुण के सारे गुण इस उदाहरण में हमें दृष्टिगत होते हैं। इसके पश्चात दूसरा गुण आता है माधुर्य गुण। माधुर्य का अर्थ है मधुरता। जो रचना काव्य में वाक्य में मधुरता का भाव रचकर मन को अभिभूत कर दे और हृदय को प्रेम, आनंद और करुणा से युक्त कर दे, उसे माधुर्य गुण युक्त रचना कहते हैं। माधुर्य काव्य का वह गुण है जो चित्त को पिघलाकर उसे आह्लादित कर देता है। इसके अंतर्गत श्रृंगार, शान, करुण आदि रसों में ये विशेष रूप से माधुर्य गुण दिखाई देता है। आचार्य मम्मट के अनुसार माधुर्य गुण उस रचना में होता है जिसमें ट, ठ, ड, ढ वर्ण को छोड़कर क से लेकर म तक के अक्षर अ, ण, न, म से युक्त ह्रस्व स्वर का प्रयोग होता है। तो माधुर्य गुण की जो विशेषताएं, जो लक्षण हैं, उनमें हम देखते हैं कि माधुर्य गुण में ट वर्ग का त्याग होता है, ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग नहीं होता। क से र तक वर्णों का समास रहित प्रयोग इसके अंतर्गत होता है। ऋस्व, ण तथा र और पंचम वर्ण से युक्त स्पर्श वर्णों का प्रयोग होता है। समास का इसमें प्रायः अभाव ही होता है या अल्प समास पद की प्रतिष्ठा होती है। इसका उदाहरण देखिए, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्स्यो मुकुंद मधुवन में। इसमें भगवान श्री कृष्ण मधुवन से अपने होठों पर मुरली रखकर उसका मधुर वादन करते हुए धीमी धीमी गति से चलते हुए मधुवन से प्रकट हो रहे हैं, उसका सुंदर निदर्शन होता है और माधुर्य भाव सहज ही हमारे हृदय में आप्लावित हो जाता है। इसके पश्चात तीसरा और प्रमुख गुण आता है ओज गुण। ओज गुण काव्य का वह गुण है जिसके कारण मन में उत्साह,
उत्तेजना या तेजस्विता उत्पन्न होती है उसे ओज गुण कहते हैं। ओज गुण में चित्त को स्फूर्ति से उत्तेजित करने की विशेषता होती है। इसके प्रमुख जो लक्षण है पहचान की, इसकी विशेषताएं जो है वो है ओज गुण में वित्त वर्णों, संयुक्त वर्णों, रै का संयोग ट, ठ, ड, ढ का प्रयोग होता है। समासाधिक्य होता है, कठोर वर्णों की प्रचुरता होती है। इसमें दीर्घ समास एवं संयुक्त वर्णों की बहुलता होती है और ट वर्ग का बता ही दिया है कि ट वर्ग के प्रयोग अधिक होता है। ओज गुण वीर, रौद्र, विभत्स आदि रसों में प्रमुख रूप से विद्यमान होता है। आचार्य चिंतामणि ने ओज गुण के विषय में लिखा है, दीप्ति चित्त विस्तार का हेतु ओज गुण जानी, सुनता वीर विभत्स अरु, रौद्र क्रमाधिक माने। अब हम ओज गुण का उदाहरण देखेंगे। पीठी बांधी बालक बिराजी वह बाजी ईठी, जाकी दौर देखी दीठी, चकित छूली गई। कहीं रत्नाकर विपिच्छिन के कच्छिन सो, लक्ष्मी प्रतुच्छ अच्छी आगे निकल गई। अचल उदंड बखंडित के मंडल में, दंड सो अखंडन के खंडत छली हली गई। झारत कृपाण सो कुमान ज्वान, जंगिनी फारत फिरंगी ने कर को चली गई। इस उदाहरण में द्वित्व वर्णों का भी प्रयोग हुआ है, उसके साथ एक ओज, उत्साह और युद्ध का झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध कर रही है, उस युद्ध का जीवंत दृश्य हमारी नेत्रों के समक्ष प्रकट हो चलता है कि किस प्रकार वो इन विपक्षियों के नाश करते हुए तेज गति से अपने घोड़े पर विराजमान होकर आगे बढ़ती चली जा रही है। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया काव्य गुण का। इसके अंतर्गत काव्य गुण की परिभाषा, इसके भेद, उन भेदों की काव्य गुण प्रसाद, माधुर्य, ओज गुण के परिभाषा, लक्षण और उदाहरण का अध्ययन किया है। धन्यवाद।